बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों तो आज के इस प्रश्नोत्तरी में दोस्तों हम एमपी टीजीटी पीजीटी और आप किसी भी हिंदी भाषा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए, उसके लिए दोस्तों हिंदी भाषा की प्रश्नोत्तरी है ये दोस्तों, ये आपके लिए आज बहुत ही लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। और दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट सेकंड हल करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या पूछा है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक दोस्तों ये हिंदी से संबंधित प्रश्नोत्तरी है। और दोस्तों ये आने वाली एक दिवसीय परीक्षा, चाहे वो आप किसी भी स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं दोस्तों, एमपी यूपी राजस्थान बिहार, सभी के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी लाभकारी साबित है। प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया दोस्तों, राग दरबारी के रचनाकार कौन है? राग दरबारी दोस्तों उपन्यास है, इसके रचनाकार का नाम बताना दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राग दरबारी उपन्यास जो था दोस्तों श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, इसको आप याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर बी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, मैत्री शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि और सुमित्रा रतन पत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना दोस्तों। पहले दोस्तों एक साइड जो उपन्यास दिए हैं और दोस्तों एक साइड रचनाएं हैं और एक साइड जो है रचनाकार दिए हैं। तो दोस्तों मंगलसूत्र जो है इसके रचनाकार है दोस्तों प्रेमचंद, ये दोस्तों इनका अंतिम उपन्यास है। इरावती की रचनाकार दोस्तों जयशंकर प्रसाद हैं। आवारा मसीह दोस्तों जीवनी है, ये विष्णु प्रभाकर की है। और तमस जो है उपन्यास दोस्तों भीष्म रानी का है, ये भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित उपन्यास दोस्तों, भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 4 देखते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत भक्ति रचयिता कौन है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर बताना दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, सूरदास, कुमनदास, मीराबाई और तुलसीदास। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण पंक्ति दोस्तों मीराबाई की है। मीराबाई का दोस्तों ये पंक्ति है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 5वां पूछते, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की के लेखक रामविलास शर्मा है? दोस्तों बताना किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है। संस्कृति के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज, मार्क्सवाद, राग दरबारी। दोस्तों अभी राग दरबारी के लेखक दोस्तों श्रीलाल शुक्ल हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर हैं। जबकि भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद की रचनाकार दोस्तों हैं रामविलास शर्मा। तो दोस्तों 5वें का राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न कुमार संशय की एक रात की लेखक कौन है? दोस्तों संशय की एक रात एक महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, और दोस्तों इसके रचनाकार है दोस्तों नरेश मेहता। तो प्रश्न क्रमांक 6 का राइट आंसर दोस्तों डी है। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या पूछा है दोस्तों, लाल तारा की रचनाकार कौन है? तो बताएं लाल तारा की रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, निराला और हरिओम। तो दोस्तों लाल तारा की रचनाकार हैं वो है दोस्तों हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी, जिन्हें दोस्तों कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? दोस्तों चंडी चरित्र बताया गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास और अंगद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों चंडी चरित्र। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं दोस्तों, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? दोस्तों तुलसीदास चंदन घिसे, घिसे हैं दोस्तों, ये गिरोह नहीं है, घिसे, तो गलत दिया दोस्तों। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हरिशंकर परसाई। दोस्तों हरिशंकर परसाई एक महत्वपूर्ण व्यंग्यकार है, मध्य प्रदेश के मुख्य साहित्यकार हैं, इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए दोस्तों। रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, सिद्धाराम फुल्लौरी और प्रसाद। दोस्तों रजिया बेगम जो है ये उपन्यास है और इसके लेखक दोस्त है किशोरी लाल गोस्वामी। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है, किशोरी लाल गोस्वामी। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों चतुरी चमार उपन्यास 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, प्रेमचंद, निराला, भगवती चरण वर्मा और जैन। दोस्तों इसके रचनाकार है दोस्तों निराला। चतुरी चमार जो उपन्यास के लेखक दोस्तों निराला है, इनका पूरा नाम था दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? दोस्तों आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक बताना है। 4 ऑप्शन दिए, चंद्र शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास और वाल्मीकि गुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अध्यापक पूर्ण सिंह ने दोस्तों आचरण की सभ्यता नामक निबंध लिखा था। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं, सुलोचना निबंध संकलन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और जयंत कुमार। दोस्तों सुलोचना जो निबंध है वो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 14 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 में क्या पूछा गया? 14 पूछा है, तूफानों के बीच नामक जो है वो रिपोर्ताज के लेखक कौन है? दोस्तों तूफानों के बीच रिपोर्ताज है
तो दोस्तों इसके लेखक बनाना शिवदान सिंह चौहान, रागे राघव, धर्मवीर भारती और शमशेर बहादुर सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तूफानों के बीच रागे राघव का जो पुताज है दोस्तों ये। तुमक्कर शास्त्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? दोस्तों तुमक्कर शास्त्र यात्रा वृतांत से संबंधित जो पुस्तक है, इसके 4 ऑप्शन दिए, सत्यदेव परिव्राजक, राहुल साकृत्यायन, यशपाल और अज्ञे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो राहुल साकृत्यायन है। तुमक्कर शास्त्र यात्रा वृतांत के लेखक राहुल साकृत्यायन। आवारा मसीहा दोस्तों किसकी जीवनी? बहुत ही एमपी क्वेश्चन दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए तो प्रेमचंद, शरदचंद, पंत और निराला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा शरदचंद। आवारा मसीहा दोस्तों शरदचंद की जीवनी है और इसके लेखक दोस्तों विष्णु प्रभाकर है। सफेद कौवा की कहानी के लेखक कौन है? दोस्तों सफेद कौवा जो कहानी है उसके लेखक है दोस्तों मंजुल भगत। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। संदेह रासक के रचयिता कौन है? दोस्तों संदेह रासक जो है मैं खंड काव्य है। 4 ऑप्शन दोस्तों अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर और हेमचंद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो अब्दुल रहमान दोस्तों संदेह रासक के रचयिता है दोस्तों, एक खंड काव्य है। कालिदास हजार की रचना किसने की थी? दोस्तों भारतेंदु ने, घनानंद ने, चिंतामणि ने और कालिदास ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कालिदास त्रिवेदी ने कालिदास हजारा की रचना। सरकटीलास उपन्यास के लेखक कौन? दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20 में बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम मेहता और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सरकटी जो लाश है उपन्यास के लेखक दोस्तों गोपाल राम गहमरी। दोस्तों एक जासूसी उपन्यास है ये, और गोपाल राम जो गहमरी दोस्तों एक जासूसी उपन्यासकार है। लालटेन की छत के लेखक कौन है? दोस्तों लालटेन की छत जो लेखक है उसके लेखक है दोस्तों निर्मल वर्मा। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों एक बूंद सहसा उछली जो यात्रा वृतांत है, 4 ऑप्शन दिए दोस्तों अज्ञे जी, दूसरा दिया राहुल साकृत्यायन, तीसरा यशपाल और चौथा दिया दोस्तों रामकृष्ण वेलपुरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे था। फिर इसके बाद दोस्तों देखते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 23। इनमें से द्विवेदी युग का कवि कौन नहीं है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों बताना द्विवेदी युग का कवि कौन नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी, सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी दोस्तों द्विवेदी युग के कवि नहीं है, इसको आप याद रखना। धनिया और जुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? दोस्तों धनिया और जुनिया प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के पात्र है दोस्तों, और इसका उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1936 है, और दोस्तों 1936 में ही जो है मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु भी हुई थी। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त द्वारा जो रचित निबंध संग्रह है वो दोस्तों शिव शंभू का चिट्ठी, इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों इसमें लॉर्ड कर्जन जो थे उनके बारे में दोस्तों उससे संबंधित ये दोस्तों ये हमारा जो है एक निबंध संग्रह है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का द्वारा सरस्वती पत्र का संपादन भार ग्रहण किया गया था। तो दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास दोस्तों किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा, जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा या अंग्रेजी भाषा? तो दोस्तों ये जो लिखा गया था फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, और इसका नाम था दोस्तों स्टुआर्ट द लिटरेरी एंग्लो हिंदुस्तानी। इसके बाद दोस्तों हिंदी का पहला पत्र उद्यन मादन की प्रकाशन भूमि क्या थी? दोस्तों हिंदी का जो पहला पत्र उद्यन मादन था, इसका प्रकाशन दोस्तों कलकत्ता से हुआ था, और इसका जो जो दोस्तों इसके संपादक थे दोस्तों पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने दोस्तों इसका जो है कलकत्ता से प्रकाशन किया था, और दोस्तों हिंदी का ये पहला पत्र माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से कौन जाना जाए? राजा द्वय के नाम से बताना दोस्तों, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राजकमल सिंह, राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा राजकमल प्रसाद सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राजा द्वय के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों वो है हमारे राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी है। पृष्ठ क्रमांक 30 देखते हैं दोस्तों, राहुल साकृत्यायन की आत्मकथा का नाम क्या है? दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 30 को बताना है। दोस्तों राहुल साकृत्यायन की जो आत्मकथा बताना है, 4 ऑप्शन दिए, मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलू क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसकी मेरी जीवन यात्रा जो आत्मकथा है दोस्तों ये राहुल साकृत्यायन की है, इसको आप याद रखेंगे। और दोस्तों जो क्या भूलू क्या याद करूं ये जो आत्मकथा दोस्तों ये हरिवंश राय बच्चन है की आत्मकथा है, और दोस्तों इसके 4 भाग है, क्या भूलू क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोमवार तक। तो दोस्तों इस तरह आज हमने जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग के हिंदी विषय की दोस्तों प्रश्नोत्तरी को हल किया। आई होप यू आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आएगी दोस्तों। हम इसी तरह आपके लिए प्रश्नोत्तरी लेके आते रहेंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो फिर उपस्थित होगी, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।